दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। अब संजय सिंह को बताना चाहिए था कि आप और किस किस को जानते हो जो आप में घोटाले में साथ में है। 24 के रण से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी फाइट चल रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता अब एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सियासी अखाड़े में कूद गए हैं। आप और बीजेपी के बीच फिलहाल 3 मुद्दों पर तीखा वार पलटवार चल रहा है। मुद्दा नंबर 1 शराब घोटाला, मुद्दा नंबर 2 बीजेपी के पोस्टर और मुद्दा नंबर 3 आतिशी के आरोप। शुक्रवार को दोनों पार्टियों के बीच एक नई जंग छिड़ी। बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर्स लगाए। पोस्टर्स पर एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ लिखा है, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, और दूसरी तरफ लिखा है, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। हम लगातार 26 मार्च से भारतीय जनता पार्टी के आपत्तिजनक पोस्टर्स पर शिकायत कर रहे हैं। हमने बार बार कंप्लेंट दी है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं दिया है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी कंप्लेंट करती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अंदर नोटिस आ जाता है। दिल्ली में ही बीजेपी ने कुछ और पोस्टर्स लगाए जिसके जरिए विपक्षी नेताओं पर वार किया गया है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले के मामले पर घेर रही है, तो वहीं तिहाड़ से जमानत पर बाहर आए संजय सिंह ने बीजेपी पर ताजा आरोप लगाए हैं। लेकिन इन आरोपों का जवाब भी तुरंत आया। असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला, पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए। एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस पे व्हाइट पेपर लाएंगे। लेकिन मूल समस्या, एक तो दिल्ली को लूटा, ऊपर से पता चलता है कि 25 करोड़ 26 करोड़ अपने शराब घोटाले का केस लड़ने के लिए खजाने से दे दिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी फाइट का तीसरा मुद्दा है आतिशी के आरोप। दरअसल आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें फोन पर बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिला था। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और आतिशी को नोटिस भेजकर सोमवार दोपहर 2 बजे तक जवाब देने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदने के लिए कोशिश की, तो कोनो फोन आया होगा ना, नंबर बता दीजिए। अब ना नंबर बता रही है ना आदमी बता रही है, तो भैया हमने आपको अल्टीमेटम दिया, आपने जवाब नहीं दिया, हमने चुनाव आयोग में कंप्लेन किया, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, अब आप या तो जवाब दें, नहीं तो सजा भुगतने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसी के साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भयंकर सियासी फाइट छिड़ी है। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आएगी, ये जंग और भी तीखी होती चली जाएगी। टी न्यूज़ नेशन।